मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित टर्मिनल का किया लोकार्पण। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया। 486 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ टर्मिनल। 17 और 18 फरवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आयोजन। उत्तराखंड से बीजेपी के नेता और पदाधिकारी होंगे शामिल। चुनाव की रणनीतियों पर होगी चर्चा। अल्मोड़ा में पुलवामा के वीरों को किया गया याद। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी और एसएसबी और सीआरपीएफ जवानों के बलिदानों को किया गया याद। देशभक्ति गानों को किया गया प्रस्तुत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बैठक में कुल 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगी। गृह विभाग में सिक्योरिटी एजेंसी के लोग की ड्रेस पर चर्चा हुई। प्रोसेसिंग फीस आवेदन रिजेक्ट होने पर वापस नहीं होगी। यूसीसी समिति द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसको जेम ऐप से अनिवार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार का दृष्टिपत्र 2022 में मेधावी छात्र को 12वीं पास करने के बाद टॉप इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए 100 छात्रों को 50,000 की धनराशि दी जाएगी। विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में ही होगा, लेकिन तिथि अभी तय नहीं होगी। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। यहाँ पे अलग अलग भाषाओं की अकेडमीज भी हैं जो लोक भाषाएं हैं। लोक भाषा और बोली, इसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी और लोक भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोलियों की अकेडमी है। उसके लिए कुछ पद सृजन करने थे। इसमें 41 पदों का सृजन किया गया है। 41 अगला है नियोजन विभाग। किस तरीके के पद हैं? इसमें उनका ढांचा आया था, उसमें हर प्रकार के मद हैं। बसंत पंचमी का पर्व देवभूमि उत्तराखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन घर परिवार के युवाओं में अच्छे संस्कार के लिए बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। वहीं हल्द्वानी के हैड़ा खाना भाभा मंदिर में हवन यज्ञ के बीच बच्चों को सामूहिक रूप से यज्ञोपवीत संस्कार और मुंडन किया गया और इस संस्कार को कराने के उपरांत बच्चों को संस्कारवान बनाने की शिक्षा भी दी जाती है। बसंत पंचमी हल्द्वानी में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बच्चों में अच्छे संस्कार आए, जिसको लेकर यज्ञ का आयोजन भी किया गया। हल्द्वानी में बसंत पंचमी का विशेष महत्व। बसंत पंचमी को लेकर धूमधाम से मनाया गया पर्व। बच्चों में अच्छे संस्कार आए, इसको लेकर हल्द्वानी में यज्ञ किया गया। बसंत पंचमी के विशेष महत्व को लेकर आज पूरे देश में धूमधाम से बसंत पंचमी मनाई गई। इसके साथ ही देवभूमि में भी बसंत पंचमी की धूम देखने को मिली। बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जिससे उनके अंदर अच्छे गुण आए। बसंत पंचमी ज्ञान की देवी मां सरस्वती का दिन होता है, जिसको लेकर हल्द्वानी में धूमधाम से बसंत पंचमी मनाई गई। सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन हम मां सरस्वती को याद करके मनाते हैं, जो कि विद्या की देवी हैं। और आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि विद्या से संबंधित जो भी हम काम करते हैं, उन कामों में मां सरस्वती देवी की कृपा बनती है। तो आज हमने भी अपने बेटे का यहाँ पे जनेऊ संस्कार किया है और हमें बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे और भी यहाँ पे माता पिता आए हुए हैं, अपने बच्चों का कोई कर्ण भेद संस्कार कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे और हमें बहुत ही अच्छी खुशी मिली यहाँ पर आके। और मेरी यही सब ये मनोकामना है कि जितने भी लोग यहाँ पे अपने मनोकामना को लेके यहाँ पे कार्य करने आए हैं, चाहे वो जनेऊ संस्कार है या कर्ण भेद, उन सभी पे माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो बधाई दूंगा समस्त आपके दर्शकों को, समस्त देशवासियों को, समस्त प्यारे बटुकों को, उनके परिवार वालों को, जिनके आज यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुए। पावन हैड़ा खान धाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भगवान श्री हैड़ा खान जी महाराज, भगवान भोलेनाथ सदाशिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। आज इस हैड़ा खान के पावन मंदिर में 11 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम के दौरान यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। मां भगवती सरस्वती शारदा सरस्वती मैया का आज यह पावन दिन है
और यह दिन जो है अबूझ लग्नों में से एक दिन है जिस दिन किया गया कार्य सफल होता है। तो आज जिन बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, ऐसे सभी कुमार बटुकों को, सभी बालकों को मैं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। मां सरस्वती भगवती का आशीर्वाद, वाग्देवी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर, आपके परिवारजनों के ऊपर बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। फिर बच्चे बैठ जाओ, मम्मी पापा खड़े हो जाओ। खुशी सेना वर्ल्ड के बैनर तले बन रही फिल्म गढ़ कुमो का मुहूर्त शॉट संयुक्त निदेशक सूचना कलम सिंह चौहान ने भिष्ट गांव के एक रिसोर्ट में किया। मूवी में मुख्य भूमिका में अभिनेता संजय सिलोडी और अभिनेत्री अंकिता परिहार हैं। फिल्म का छायांकन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। फिल्म के लेखक और निर्देशक अनुज जोशी की इस साल ये दूसरी फिल्म है। इस मौके पर सह निर्माता सुमित खरबंदा और अभिनेता अनिल शर्मा के साथ लाइन प्रोड्यूसर नितिन बंसल, मुख्य सहायक निर्देशक दीपक रावत भी मौके पर मौजूद रहे। सह निर्माता सुमित खरबंदा भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि फिल्म के निर्देशक की इसी साल ये दूसरी फिल्म है। किसी भी निर्देशक और लेखक के लिए ये बड़ी बात, एक साल में ही 2 पिक्चर प्रोड्यूस करना किसी भी लेखक के लिए बड़ी बात। फिल्म का छायांकन भी ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। संजय सिलोडी मूवी में अहम भूमिका में हैं। सभी इस दौरान मौजूद रहे। फिल्म के लेखक अनुज जोशी इस साल एक ही साल में इन्होंने 2 मूवीज प्रोड्यूस की, किसी भी निर्माता के लिए बड़ी बात है। संजय सिलोडी अहम भूमिका में नजर आएंगे। आपको बता दें कि फिल्म के लेखक अनुज जोशी ने एक ही साल में 2 पिक्चरें बनाई। सह निर्माता सुमित खरबंदा भी इस दौरान मौजूद रहे। लोगों में खुशी साफ देखी जा सकती है। पूरी टीम ने तालियां बजाकर प्रोत्साहन किया। इस दौरान भगवान की पूजा भी की गई। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है। बनभूलपुरा में अतिक्रमण स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पुलिस थाना खोलने की घोषणा की। घोषणा के 24 घंटे के अंदर चौकी का उद्घाटन हुआ। बता दें कि हल्द्वानी हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों ने उद्घाटन किया। बागेश्वर बस स्टेशन की तरफ सवारी भरने आ रही केएमयू की बस का ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित बस ने एक पिकअप, एक ऑल्टो कार, एक मोटरसाइकिल समेत एक दुकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना सुबह तकरीबन 8:30 की है। दुर्घटना में एक व्यक्ति को चोट आई है। कोतवाली बागेश्वर के सम्मुख घटित घटना से सभी हतप्रद हैं।
सड़क दुर्घटना की आपको खबर दे रहे हैं, जिसमें एक कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल बस केएमयू की ओर से आ रही थी। इसी दौरान बस का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और उसने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि रोडवेज बस का ब्रेक फेल होने के कारण सड़क दुर्घटना हो गई। बागेश्वर से एक खबर, जहां ब्रेक फेल होने के कारण सड़क दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इन वाहनों में ऑल्टो कार भी शामिल है। कार के साथ बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। आपको बता दें कि बस का ब्रेक फेल होने के कारण बागेश्वर में सड़क दुर्घटना हो गई। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बागेश्वर में बस के ब्रेक फेल होने के कारण सड़क दुर्घटना हो गई। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं दुकानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। खबर देहरादून से है, जहां के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मरीजों के लिए सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को सरकार निःशुल्क भोजन उपलब्ध नहीं करा पाती है। ऐसे में इस्कॉन ने फूड फॉर लाइफ के तहत अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को दोपहर की भोजन की शुरुआत की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दून अस्पताल की ओपीडी ब्लॉक के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में शिरकत की और इस्कॉन की तरफ से की गई पहल की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को सरकार की तरफ से भोजन की सुविधा दी जाती है। उन्होंने संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मरीजों को अस्पताल में भोजन तो कराया जाता है, लेकिन उसके साथ आए निर्धन तीमारदारों को भोजन नहीं मिल पाता है। इसलिए इस्कॉन की तरफ से प्रत्येक दिन मरीजों के साथ आए परिजनों को भी शुद्ध शाकाहारी भोजन मुहैया कराया जाएगा। दून मेडिकल कॉलेज में भोजन की व्यवस्था को लेकर एक खबर आपको दे रहे हैं, जहां सरकार की तरफ से मरीजों के लिए व्यवस्था की गई। दरअसल मरीजों को तो मुफ्त भोजन मिल जाता है, लेकिन उनके साथ ठहरने वाले परिजनों को भोजन के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर सरकार ने अनोखा कदम उठाया है। दून मेडिकल कॉलेज में भोजन की व्यवस्था की गई, जहां दोपहर का खाना तीमारदारों के लिए मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। मरीजों के साथ परिजन ठहरने आते हैं, जिनके खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसको लेकर सरकार ने अनोखा कदम उठाया है। अब मरीजों के साथ ठहरने वाले परिजनों को दोपहर का खाना मुहैया कराया जाएगा। सरकार का यह सराहनीय कदम, जहां परिजनों को दोपहर के भोजन मुहैया कराया जाएगा। शुद्ध शाकाहारी खाना परिजनों को मुहैया कराया जाएगा। देहरादून के सबसे बड़े कॉलेज में ये व्यवस्था की गई है। उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक काफी दिनों से दिक्कत थी कि हम मरीजों को तो खाना देते हैं हॉस्पिटल में, पर उनके साथ जो गरीब तीमारदार आते हैं उनके लिए खाना नहीं मिल पाता था। इसलिए इस्कॉन की तरफ से अब पर डे जितने भी तीमारदार आएंगे उनको यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। और आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं मेडिकल कॉलेज की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस्कॉन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम फूड फॉर लाइफ है, ये हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, इन्होंने 1972 में इसकी शुरुआत करी थी। तो प्रभुपाद जी एक बार एक स्थान पे थे जहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जूठी पत्तलों के लिए कुत्तों से लड़ रहे थे। तो उनको उस दृश्य में बड़ा वेदना उनको प्रकट हुई और उन्होंने सोचा कि आज जो भी हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं उसमें हम ये सेवा शुरू करेंगे कि आसपास के जो भी लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है, तो उनको हम वो प्रसाद सभी को मुहैया कराएं। इसी इनिशिएटिव को शुरू करते हुए देहरादून में मोथरावाला में जो इस्कॉन का टेम्पल अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। इस्कॉन मंदिर अपने सेवा भाव के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आए दिन इस्कॉन मंदिर के द्वारा जनहित में कई कार्य किए जाते हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय दून अस्पताल में इस्कॉन मंदिर तीमारदारों के लिए प्रतिदिन निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में भी इस्कॉन मंदिर को अपने किचन खोलने की जगह देने की घोषणा की, जिससे वहां के मेडिकल कॉलेज में भी तीमारदारों को शुद्ध शाकाहारी निःशुल्क भोजन मिल सके। हमारा श्रीनगर जो मेडिकल कॉलेज है
वो 4 धाम यात्रा का एक केंद्र बिंदु है और वहां पे भी लगभग 2000 से ज्यादा मरीज आते हैं। तो मरीजों को खाना तो हम सरकार की तरफ से खिलाते हैं, लेकिन वहां पे भी तीमरदार काफी दिक्कत में रहते हैं। वहां पे हमने अब रैन बसेरा भी बना दिया है तीमरदारों के लिए, और अब हम 2 बीघा या 1 बीघा जमीन जितने भी होगी, इस्कॉन की जितनी डिमांड होगी वो देंगे, और ताकि वहां पे एक अच्छी किचन बन जाए और मरीजों के साथ तीमरदारों को भी निःशुल्क भोजन वहां पे मिल सके। देखिए हमारा वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है, और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली बार 85 स्थायी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी और अन्य स्टाफ की नियुक्ति की गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष साइना ने कहा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड शिक्षा चयन सेवा बोर्ड के द्वारा स्थायी टेक्नीशियनों की नियुक्ति की गई है। सभी मेडिकल कॉलेज में उनके नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए हैं। और यदि बात करें तो दून मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ भी 16 टेक्नीशियंस को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। इनके नियुक्त होने से जरूर ही दून अस्पताल में लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगा। ये जो टेक्नीशियंस हैं, ये नियमित नियुक्ति के टेक्नीशियंस हैं। अभी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से कई टेक्नीशियंस की जो चयन हुआ था, और सभी मेडिकल कॉलेजों में कुछ कुछ जो है टेक्नीशियंस ने जो है ज्वाइन करने के लिए उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। और दून मेडिकल कॉलेज में भी जो है 16 टेक्नीशियंस को जो है अभी दिया गया है, और इसमें एक्सरे टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो इस प्रकार से नियमित नियुक्ति से जो है अवश्य ही दून चिकित्सालय के कार्यप्रणाली पर और उपचार में मरीजों को और इसका लाभ मिलेगा। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6 बजे खुलेंगे। वहीं बसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख 8 मार्च शिवरात्रि के अवसर पर रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलवार को राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि संस्थान के सामुदायिक रेडियो हेलो दून द्वारा संचालित इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य रेडियो के माध्यम से दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने पर आधारित था। दृष्टि दिव्यांगजनों की रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुति में रुचि को देखते हुए आरजे हंट प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देहरादून के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जन जागरूकता में रेडियो की अहम भूमिका होती है। सामुदायिक रेडियो अपने समुदाय से जुड़े हर तथ्य को सामने लाकर जागरूकता लाने के साथ साथ अपने समुदाय को सशक्त करने का काम भी करता है। सारे जो बैंड्स आपने बताए मैम, दिव्यांगजन के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है, उनके द्वारा ये बनाए गए हैं। तो हम सबकी एक ये मिलजुल कर यही कोशिश होगी कि इनको कैसे हम एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपने और टैलेंट को जो है सबके सामने लेके आ सकें। बाकी तो हम सब यूफोरिया और पता नहीं कौन कौन से किंग है और पता नहीं बहुत सारे चलते रहते हैं। 17 और 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। आपको बता दें कि बैठक में उत्तराखंड से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शिरकत करेंगे। इस बात को लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि इस बैठक में भाजपा के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ सभी सांसद, पूर्व सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और चुनावी अभियानों में नए कार्यक्रम सम्मिलित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 17-18 फरवरी को दिल्ली में सुनिश्चित है और जिसमें हमारे प्रदेश से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और हमारे जिलों के अध्यक्ष और जिलों के प्रभारी के साथ साथ जो हमारे निगम और नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनके चुने हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सरकार में सभी जो दायित्वधारी हैं उस बैठक में रहने वाले हैं और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से अभियान को गति दे रही है, इसमें और अन्य कार्यक्रम भी समायोजित किए जाएंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पुलवामा अटैक में अपनी जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के वीर जवानों को याद किया गया। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर एसएसबी, आईटीबीपी के जवानों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने 40 सीआरपीएफ जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया। इस दौरान एसएसबी के जवानों ने देशभक्ति गानों की धुन में
बैंड की प्रस्तुति दी। इस दौरान अर्धसैनिक बल के पूर्व कुमाऊं मंडल अध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी ने अर्धसैनिक बलों को इंडियन आर्मी की तरह सुविधाएं और बलिदान होने पर शहीद का दर्जा देने की मांग की। ये श्रद्धांजलि का मुख्य उद्देश्य यह है कि 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में, कश्मीर में पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। तो हर साल उनकी शहादत को मनाने के लिए हम ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि जो लोग मारे गए वो किसी एक व्यक्ति विशेष के पुत्र नहीं है, बेटे नहीं है, वो पूरे देश के बेटे हैं। जिस तरह हम हमारे परिवार कोई मरता है, स्वर्गीय हो जाता है, तो उसकी हम बरसी मनाते हैं। तो वो जो सपूत हैं वो पूरे देश के सपूत हैं। तो आज हम उनकी बरसी मना रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार।